गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिवर्स, द वास्ट स्पेस कॉन्टेनिंग ऑल द क्रिस्टल बॉडीज इज कॉल्ड द यूनिवर्स। सभी आकाशीय पिंडों वाले विशाल स्थान को ब्रह्मांड कहा जाता है। इट इज़ द बॉडी कॉन्टेनिंग द स्टार, प्लैनेट, डस्ट और गैसेज। यह तारे, ग्रह, धूल या गैसों से युक्त शरीर है। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज। यह इतना विशाल है कि इसके आकार की कल्पना करना मुश्किल है। यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है? आकाशीय पिंड है। और इसे विशाल स्थान को ब्रह्मांड कहा जाता है। यह तारे, ग्रह, धूल और गैसों से बना होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। द क्रिस्टल बॉडीज़, क्रिस्टल मीन्स क्या होता है? आकाशीय, बॉडीज मीन्स पिंड, आकाशीय पिंडों। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंगिंग टू स्काई और कॉल्ड द क्रिस्टल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। आकाश से संबंधित सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड या स्वर्गीय पिंड कहा जाता है। द सन, द मून, द मिलियन ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट आर नोन एज द क्रिस्टल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा, लाखों चमकदार वस्तुओं को सूर्य, चंद्रमा, आकाशीय पिंडों के रूप में जाना जाता है। स्टार्स, तारे। Stars are very big crystal bodies. These are crystal bodies which have their own light. तारे बहुत बड़े खगोलीय पिंड हैं। ये आकाशीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। They look small because they are very far away from us. ये हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। The sun is the nearest star to the earth. सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। The star आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस। तारे जो हैं वो जलते हुए गैसों से बने होते हैं। कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है नक्षत्र। ऑफ द मिलियंस एंड द मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई, सम ऑफ द स्टार्स सीम टू बी अरेंज्ड। आकाश में लाखों और करोड़ों सितारों का नक्षत्र है। कुछ सितारों को व्यवस्थित किया गया लगता है। कुछ सितारों को जैसे लगता है बहुत ही खूबसूरत ढंग से व्यवस्थित किया गया है। सच पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ये पैटर्न्स को हम किस नाम से जानते हैं? नक्षत्र के नाम से। फॉलोइंग आर सम कॉमन कॉन्स्टलेशंस। देखो जो कुछ कॉमन नक्षत्र होते हैं उनके नाम। फर्स्ट है द उर्सा मेजर और ग्रेट बीरियर और सप्तऋषि। उर्सा मेजर, ग्रेट बीरियर या सप्तऋषि। द इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। भारतीय नाम उर्सा मेजर्स का क्या है? सप्तऋषि है। There are 7 स्टार इन द कॉन्स्टलेशन। ये इस तारे मंडल में क्या होते हैं? ये नक्षत्र में 7 सितारे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्रेट बीरियल बिकॉज इट स्टार आर अरेंज इन सच अ वे दैट फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ अ बिग बियर और ग्रेट बियर। अब देखो इसे ग्रेट बियर कहा जाता है। इसके तारों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि बिग बियर या ग्रेट बियर एक डॉव की रूपरेखा बनती है, ऐसा आप लोग देख रहे हो। Ursa Minor constellation or Little Bear constellations. Like Ursa Major, this constellation also has a group of 7 stars. उर्स मेजर की तरह भी तारामंडल में भी 7 सितारों का एक समूह होता है। बट द स्टार आर क्लोजर टुगेदर एंड लेस ब्राइटर देन दोज इज इन उर्सा मेजर्स। देखो इसमें क्या होता है, लेकिन ये जो उर्सा मेजर के सितारे होते हैं कि उनके तुलना में क्या होते हैं? कम प्रकाश देते हैं। एट द एंड द उर्सा माइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस कॉल्ड द पोल स्टार। अब देखो इसमें क्या है कि पोल स्टार नाम का औसतन चमक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारा इसके पास होता है। द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सिस्टम, सौरमंडल। द सोलर सिस्टम कॉन्सिस्ट्स ऑफ द सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स एंड 1000 ऑफ द स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट, etc. देखो सौर प्रणाली जो होती है, सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह और हजारों अन्य छोटे स्वर्गीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि शामिल होते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। अब देखो डिफरेंस क्या होता है किसके बीच में? तारों और ग्रहों के बीच में। स्टार्स,
दीज आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज। ये क्या होते हैं? ये बने होते हैं गर्म गैसों से। प्लैनेट्स, दीज आर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक एंड स्टोन्स। प्लैनेट जो बने होते हैं वो ठोस धातुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान और पत्थरों से। स्टार्स, दीज हैव देयर ऑन लाइट। इनके पास खुद का प्रकाश होता है। प्लैनेट, दे शाइन बाय रिसीविंग लाइट फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट्स की जो लाइट जलते हैं वो किससे रिसीव हुआ रहता है? स्टार, तारों से जो रिसीव होता है प्रकाश, इससे वो दिखते हैं। स्टार्स, दीज आर बिग एंड हॉट, दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, लेकिन ये छोटे दिखते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होते हैं। प्लैनेट, these are relatively small and their range of temperature depend on their distance from the sun। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उनकी तापमान सीमा उनकी दूरी पर निर्भर करता है कि ये सूर्य से कितना दूर है, इस पे निर्भर करता है। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार। इसमें क्या होते हैं? मिलियंस तारों का झुंड होता है। मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार, लाखों की संख्या में सितारे हैं। देयर आर 8 नोन प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारी जानकारी में हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट होते हैं। देख रहे हो आप लोग ये इमेज द सोलर सिस्टम का। ये 8 प्लैनेट्स हैं। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और 3rd नंबर पे आपका आता है। आप लोग ये सब क्लास 5th में पढ़े होंगे। Smaller heavenly body revolving around the planet are called the satellites। जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड प्लैनेट के चक्र लगाते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। द सन, सॉरी, द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली, नियरेस्ट स्टार ऑफ टू द अर्थ। इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सूर्य जो है सौर परिवार का प्रमुख होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी के तारे में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट, लाइक ऑल स्टार द सन इज मेड अप ऑफ अ हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। सभी तारों की तरह सूर्य एक गर्म गैसेस बना होता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। द मूविंग क्लाउड्स ऑफ दिस गैसेज इज नोन एज न्यूबुला। इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इन गैसों के चलते हुए बादल को निहारिका के रूप में जाना जाता है। इनकी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का न्यूबुला का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड, न्यूक्लियर फ्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्ली कॉम्बाइन ऑफ टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फ्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सन्स एनर्जीज। अब देखो, नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें 2 प्रकाश नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। परमाणु संलयन सूर्य की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किमी पर सेकेंड। द लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करते हुए सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट लगते हैं। मतलब कितने मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? 8 मिनट में। और कितनी दूरी पे है पृथ्वी से? 150 मिलियन किलोमीटर। द लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट द प्लैनेट्स। A planet is celestial bodies which revolve around the sun and receive that the light। ग्रह क्या होते हैं? एक आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और ये प्रकाश को रिसीव करते हैं। कहाँ से? अर्थ, सूर्य से प्रकाश को रिसीव करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट हैं। देखो, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी क्रम में है: बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से उनकी दूरी
के नाम के आधार पे हम इन्हें आसानी से इनके नाम याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एड नट्स। मेरी बहुत ही कुशल माँ जो कि एक पागल की तरह रहती है। इसका मतलब है ऑल द 8 planets ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन इपिटिकल पाथ नोन एज ऑर्बिट। सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अंडाकार रास्ते से घूमते हैं। द प्लानट ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस। जो ये प्लानट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, ये अपने खुद की धुरी पे घूमते हैं। एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस ऑल अदर प्लानट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच दे रिवॉल्व। यूरेनस और वीनस को छोड़ के सभी जो ग्रह होते हैं वो सेम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, सूर्य के ही डायरेक्शन में घूमते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाई अ प्लानट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन्स। किसी ग्रह द्वारा जो गर्मी प्राप्त होती है वो सूर्य ग्रह से दूरी पे डिपेंड करता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन। जो एक चक्र पूरा होता है वो सूर्य की दूरी पे निर्भर करता है। एज मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी होता है वो सूर्य के पास होता है। इट टेक ओनली अबाउट 88 odd days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये सिर्फ 88 दिन में एक चक्र को पूरा कर लेता है। पृथ्वी की तुलना में ये 88 दिन में एक चक्र को पूरा कर लेता है अर्थ के डे के हिसाब से। न्यूटन विच इज़ द फारेस्ट टेक 164 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जो नेपच्यून होता है वो सबसे दूर होता है और ये पृथ्वी के ईयर्स के हिसाब से ये 164 सालों में जाके एक चक्र को पूरा करता है।